अजू तेरा सब मिटे जो जग माने हार, घर में झजरा होत है सो घर डारो जार। संत कबीरदास जी कहते हैं आज भी तेरा संकट मिट सकता है यदि संसार से हार मानकर निर्भिमानी हो जा। तुम्हारे अंधकार रूपी घर में जो काम क्रोध आदि का झगड़ा हो रहा है उसे ज्ञान की अग्नि से जला डालो। कबीर आगे समझाते हुए कहते हैं क्रोध हमें अंधा, दिशाहीन, विवेकहीन और उतावला बना देता है। दूसरा कोई भी विकार हमारी विवेक शक्ति और संतुलन को इतना डामाडोल नहीं करता जितना कि क्रोध कर देता है। कहा जाता है क्रोध ऐसी आंधी है जो मन की ज्योति को बुझा देती है। क्रोध के वश में आकर हम अपना असली रूप जाहिर कर देते हैं। हम अपने अंदर असुरक्षा की भावना, अपनी कमी को छिपाने के लिए क्रोध को एक जरिया बना लेते हैं। यह हमारी मानसिक स्थिति को बिगाड़ देता है। आमतौर पर हमें क्रोध तभी आता है जब हमें पीड़ा या चोट पहुंचती है, लेकिन फिर भी क्रोध के नतीजे के लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। किसी शिष्य ने अपने गुरु से कहा मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। गुरु ने कहा मुझे अपना गुस्सा दिखाओ। शिष्य ने जवाब दिया लेकिन मुझे अभी गुस्सा नहीं आ रहा है। गुरु ने कहा जब आएगा तब इसे मेरे पास ले आना। शिष्य ने जवाब दिया मैं ऐसा नहीं कर सकता, यह अचानक आ जाता है और जब तक मैं इसे आपके पास लेकर आऊँगा वह ज़रूर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ खास बात समय की है। समय हर जख्म को भर देता है और हर भाव की तीव्रता को कम कर देता है। समय भावना की प्रबलता को कम करके क्रोध को शांत कर देता है। जैसे ही हमें अपने क्रोध का एहसास होने लगता है तो क्रोध की भावना शांत होने लगती है और इसकी तीव्रता कम होने लगती है। समय के साथ हमारा ध्यान इससे हट जाता है, क्रोध की तेजी कम हो जाती है, हमारा मिजाज बदल जाता है। नकारात्मक भावना से हटकर हम धीरे धीरे शांत और संतुलित होने लगते हैं। जागृति हमें रोकती है और सोचने पर मजबूर करती है, हमें शांत करती है और हमें विवेक से काम लेने के लिए विवश करती है। इसलिए जब तक हम किसी पर गुस्सा निकालने की कोशिश करते हैं तब तक हमारा गुस्सा ठंडा होने लगता है। जब हम गुस्से में किसी के दिल को चोट पहुंचाते हैं या उसे नीचा दिखाते हैं तो हमें खुद भी नकारात्मक सोच का सामना करना पड़ता है। हो सकता है कि किसी दूसरे पर हमारे गुस्से का असर ही ना हो और वे वहाँ से चला जाए, लेकिन हमें तो इसका नतीजा भोगना ही पड़ेगा। पहले नकारात्मक सोच हमारे ऊपर हावी होती है, फिर हमें गुस्सा आता है, फिर हम गुस्सा जाहिर करते हैं, हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, फिर हमें शर्मिंदगी महसूस होती है और इस कारण हम लोगों से दूर भागते हैं, उनसे बचना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि गुस्सा हमारे ज़मीर को बार बार कचोटता है, हमें नींद नहीं आती और हमारा मन अशांत हो जाता है। यह जख्म हमें अंदर ही अंदर खाया जाता है और हम इससे दूर नहीं भाग सकते। हमें इस जख्म को भरना है, क्रोध के प्रति सजग होकर इसे शांत करना है। हमें इस बात को नकारना नहीं है कि हमें क्रोध आता है। मन पर निगरानी रखते हुए और क्रोध के प्रति सावधान होकर हम धीरे धीरे इस अवस्था को बदल सकते हैं।